ए बाबू चाय वाला एक आदमी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन के पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये चाय बेच के जलसा को बर्बाद करेगा। इसको जल्दी निकालिए बेटा, साइड हो जाओ, नहीं तो जलसा है दुआ कर देंगे। बस समझ लो कहाँ पहुंच जाओगे तुम। भाई एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। केनो आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ थोड़ी होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। कहाँ गिरी? रास्ते में बुढ़िया गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था। अब वो गाड़ी थी थपाची की नाम अपाची। हम उसका नाम रखे थपाची। साइड में खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया कि बेटा दादी उठ, दादी उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ उठ उठ, चोट लगी ना किया दादी उठी दादी। बुढ़िया को पकड़ के खड़ा किया। बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी। बुढ़िया दुआ किए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। इतना खतरनाक दुआ भाई। रे बसे जाओ खाने बसे जाओ वाले भालो करे बसे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए जलसा सुनने वाले लोग तो अभी आ रहे हैं। बाबू बैठ जाते बड़ा अच्छा लगता। मेरे बच्चों बैठ जाओ, जाड़े का समय है, बैठ जाओगे सट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ, लग कर बैठ जाओ। बैठो भाई, चादर ओढ़ के आए हो, बैठो ना। बैठ जा बेटा, बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जा। बहुत अच्छा सा बच्चा है, खूबसूरत सा बच्चा है। इधर वाले भी बैठ जाते तो अच्छा लगता थोड़ा सा। कब तक खड़े रहोगे? देखो हमें तुम्हारे चिंता है, तुम्हारी फिक्र हमको है कि आप खड़े हो। हमको अच्छा नहीं लग रहा ना। एक तो हम खड़े होकर बयान कर रहे हैं, परेशानी होती, पैर में दर्द होने लगता। आप अपने पैर में दर्द काहे कर रहे हो? बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। अल्लाह सबसे बड़ा खिलाने वाला, पालने वाला कौन? अरे बोलो पालने वाला कौन है? अल्लाह है। खिलाने वाला अल्लाह है। पिलाने वाला अल्लाह है। क्या पिलाने वाला? पानी। ये मत कहिए ताली अल्लाह पिलाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, सुलाने वाला अल्लाह, सुला कर फिर मीठी नींद से जगाने वाला मेरा अल्लाह। और कुर्बान जाओ, इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है। जिल्लत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है। आफत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है। मुसीबत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुर्बान जाओ, अल्लाह को पहचानो। ये मीडिया वाला अगर थोड़ी देर आप लोग खामोश हो जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो जैसे वो चाय वाले को निकाले हैं वैसे आपको बैठा देंगे। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? मेरा वो अल्लाह है जिसकी शान ये है, जिसकी अजमत ये है, जिसकी किबरियाई ये है, जिसकी बड़ाई ये है। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द। आसमान जमीन मा फिस समावाति वल अर्द वो हुवल अजीजुल हकीम। अरबी पढ़ोगे तब ना समझोगे। यहाँ तो पढ़े हो एम में उम में, तो अंग्रेजी समझ, अरबी समझ में कहाँ से आए? मदरसे में आओगे तब तो अरबी पढ़ोगे ना। बच्चों को मदरसों में भेजोगे तब तो अरबी ना सीखोगे। मरने के बाद जो कब्र में फरिश्ता पूछेगा तो अंग्रेजी में पूछेगा। अंग्रेजी पूछेगा? अरे बोलो ना भाई, किस में पूछेगा? अरबी में। फरिश्ता अरबी में पूछेगा, तुम अंग्रेजी में जवाब देना, सर का बाल उड़ा देगा। ओ मेरे रब की शान देखो।
कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। लोगों को अंग्रेजी की भूत चढ़ी हुई है। ओहो, हर आदमी चाहता है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, हम अपने बच्चे को मदरसे नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजेंगे, कुरान पढ़ा कर क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज लोग सोचते हैं कि कुरान पढ़ा कर क्या बनेगा, क्या होगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मौलाना बनेगा, और कुर्बान जाओ यही तो बनेगा। और तनख्वाह कितनी होगी? 7,000, 8,000, 10,000। इंजीनियर बनेगा 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, डॉक्टर बनेगा 5 लाख रुपए महीना कमाएगा। हाँ हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। डॉक्टर बना दो, फिर पूर्णिया में बिठा दो, लाइन बाजार में, फिर देखो कमाल देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा ड्राइवर को बुखार आया तो हमने कहा कि बाबू मेडिकल से दवाई लेके खा ले। बोला नहीं, पूर्णिया जाएंगे। हम बोले पूर्णिया मत जो, बहुत खतरा है वहाँ, फंसा देगा सब। बोला नहीं, बड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे, बुखार उतर नहीं रहा। हम बोले जो। आया 7,000 का खाली टेस्ट लिख दिया, ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। ये डॉक्टर लोग इलाज नहीं करता, मरीज को पेड़ता है। इतना पेड़ेगा, अच्छा खून, बाप खून निकलता है, भर भर इंजेक्शन खून। भाई तो इतना टेस्ट करोगे? टेस्ट खून, टेस्ट में थोड़ा सा 1 बूंद खून चाहिए, टेस्ट हो जाएगा, क्या है नहीं है। अच्छा वैसे ये पहले जमाने में ये टेस्ट फेस्ट था। अरे बोलिए ना भाई, ये पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब था। अभी पखाना टेस्ट करवाता है। अब पखाना नहीं लगेगा तो आदमी क्या करेगा भाई? तो अब इंतजार करो पखाना का। ताज्जुब वाली बात भाई। पहले का डॉक्टर चेहरा देखता था, पेशेंट का चेहरा देख लेता था और नब्ज पकड़ता था। ये देखिए, नब्ज पकड़ता था। हम लोग के ज़माने में हम लोग भी दग ये सब झमेले नहीं था भाई। गांव देहात में पैदा हुए, गांव देहात के डॉक्टर लोग था, बड़ा बड़ा डॉक्टर। रोशन जमीन साहब इंतकाल कर गए, बेचारे पूर्णिया के डॉक्टर थे। ये नब्ज पकड़ता था। मुँह तीता है, हाँ मुँह तीता है डॉक्टर साहब, ठीक, दवाई लिख दे रहे। बस कलम उठाता था और दवाई लिख देता था, दवाई खाता था, आदमी अच्छा हो जाता था। और कुर्बान जाओ, आदमी अच्छा हो जाता था। कोई टेस्ट नहीं, कोई फेस्ट नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई माइक्रोस्कोपिक का स्क्रीन नहीं। और कुर्बान जाओ अभी, बाप रे बाप, जाइए। वो तो आप लोग जानवे करते हैं, हमको बोलना क्या है। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे रहा। तो उसको बोला, तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत लगता बदमाश आदमी है। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठे, हमको भी बैठने दिए ना। उसको भी बोला, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता कोई नेता होता है करे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया, कौन हो बोलो? बोला हम बीमार हैं। तो बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो।
तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो और कुर्बान जाओ, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत ल करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको। साउथ में मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया, तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। भेलोर लेके गए, CMC भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहाँ के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहाँ से पेशाब निकालना होगा। यहाँ ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या, वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहाँ के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दिए। और दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया, बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं, ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपये रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों? हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न। बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपये खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहाँ है, लंदन का डॉक्टर वहाँ है, अफ्रीका का डॉक्टर वहाँ है, बड़ी ईमानदारी है। साउथ के अंदर में चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, गरीबों को परेशान ना करो, वो परेशानों को परेशान ना करो, और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है। और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है, हलाल खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों, खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो 1 ही रोटी क्यों ना हो। हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपए के पीछे नहीं जाना है। 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ। इंशाअल्लाह 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है, सब्र करने वाले के साथ मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हराम के पीछे नहीं। एक मछली है, व्हील है, व्हील मछली है, अरे नाम सुने है ना। आपको मैं बता दूं, ये व्हील मछली समुद्र में रहती है। ये व्हील मछली रोजाना खाती कितना है? 33 टन गोश्त खाती है रोजाना, 33 टन। 1 टन 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो का। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना व्हील मछली को खिलाता है। और हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों की जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा नहीं खिलाएगा? 33 टन गोश्त अल्लाह मछली को खिला रहा है समंदर में। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिया है, वो मछली का हाथ पैर नहीं है।
वो पानी में बगैर सहारे के है। वो मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना उसको खिलाता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, अल्लाह ने हमें जबान दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, और कुर्बान अल्लाह ने हमें हुनर दिया है। क्या 2 वक्त की अल्लाह रोटी हमें नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बाप को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ। कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला दो, कोई भूखा मिले उसे भी खिला दो। ये सब आखिरत में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ये बिल्डिंग जो बना के बनाए हो ना, ये काम नहीं आने वाला।